गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4, 6, 9 तक क्वेश्चन करा दिया था और बोला था वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो वहाँ पर ए स्यूडो था, स्यूडो साइंस था, तो वहाँ उसके पहले आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, आई हैव 3 सिस्टर। मेरे पास 3 बहनें। आई के साथ हैव सही है, 3 सिस्टर सही है। मीरा इज द एल्डर। अब देखो द सुपरलेटिव डिग्री के पहले था, तो इसके पास क्या होना चाहिए, एल्डेस्ट। एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ए मैन, एक आदमी, हु किसके लिए है, ये आदमी के, हु हैज बीन एक्यूज्ड, जिसने क्या किया, आरोप लगाया। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, सही है। एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का। इन अ अर्लियर जॉब, मतलब जॉब के पहले। ही विल नेवर बी वेलकम, और उससे क्या किया, वेलकम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और उसे क्या किया गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसे वेलकम कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरोप लगाया तो कभी नहीं किया जाएगा। तो कौन से, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 472, ही इज अ वेल नोन, वो अच्छी तरीके से जाना जाता है कि द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। ठीक, तो जो मोनार्की हैं, ठीक, मोनार्की कोई वो तो है नहीं स्पेसिफिक, तो यहाँ द मोनार्की नहीं, अ मोनार्की इज नॉट। तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर हमारा ए में। अगला है स्पेशलिस्ट से दैट, जो स्पेशलिस्ट हैं कहते हैं कि दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग टाइमर्स। तो ये भी, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। अगला है टू एल्डरली जेंटलमैन, जो टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस। तो यहाँ पर क्या, कौन से पार्ट में देखो, अगर हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हो, रैदर लिखा हो, ठीक है, तो आगे वाला आने वाला क्या होना चाहिए, बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ टू हट जाएगा, ओनली मिसलीड द पुलिस पर्सन। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी वाले में। अगला क्वेश्चन है, वी कैन नॉट पोस्टपोन, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं डिस्कशन ऑन दिस इशू, इस इशू पे जो डिस्कशन होगा हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। ऑल दे इट अर्जेंट, भले ही कोई चीज़ क्या हो, अर्जेंट क्यों ना हो। सॉरी, ये क्वेश्चन में मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पर टू सही है, टू के बाद वर्ब खान, यहाँ पर रैदर लिखा ना, रैदर और क्वाइट के बाद हमारा क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर राइदर ए एम इम्प्रोबेबल कर देंगे। ठीक, ए या एन लगाएंगे, तो आई से शुरुआत, एन लगाएंगे। कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू, हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। आल्दो इट, भले ही कि कोई चीज़ अर्जेंट क्यों ना हो, तो यहाँ अर्जेंट है नहीं, कोई ना हो, तो ये पास्ट में होगा, क्या हो जाएगा, इट वाज अर्जेंट। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा कौन सा, ए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट द डार्क। तो क्या है कि यहाँ पर देखो, येट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अगर कोई चीज़ कम डन हो जाता है। ठीक, अगर कॉन्टीन्यूसली है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टिल। तो यहाँ पर देखो कॉन्टीन्यूस है आगे सेंटेंस में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टिल। तो ये 8 के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड। तो देखो वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, प्रशंसा करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मच एक्लेम करेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर ए। अगला, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। कह रहा तुम पानी ले सकते हो बट उसे को पी नहीं सकते हो। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो मैंने बताया था कुछ क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ब होती हैं, पॉजिटिव, तो उनके बाद हम स्टेट नहीं लगाते हैं। जैसे मेक हो गई, ठीक है, लेट हो गया, मेक हो गई, और बीड हो गया। ठीक, इन सब के बाद हम क्या आते हैं, सीधा वर्ब की बेस फॉर्म आता है। यहाँ पर देखो मेक लिखा है,
इसके बाद यहाँ पर टू लिखा है ना, तो टू नहीं रहेगा, तो कौन से पार्ट में एरर रहेगा, ओनली ड्रिंक रहेगा, इट ड्रिंक। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो वन के लिए वंस ड्यूटी होता है, तो यहाँ ये ड्यूटी वाला सही है, मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये वाला वंस नहीं हो जाए, ये वाला होता है, ठीक, वंस ड्यूटी। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट कौन सा सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम के बाद हमारा क्या था सेंटेंस, फर्स्ट परफेक्ट में, तो यहाँ टेक लिखा है तो गलत है, टेकन हो जाएगा, ठीक है, टेक टू हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद आता है हमारा सेंटेंस कैसे, किस में आता है, पास्ट में आता है, पास्ट के किसी भी टेंस में, ठीक है, तो यहाँ टूक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज ही हैड एक्सपीरियंस। या जो फूड है वो इतना डिलीशियस नहीं है जितना कि एक्सपीरियंस। तो डिलीशियस सही है ना, सिंपल, तो कोई एरर नहीं है। अगला, नन देन। नन देन नहीं होता है, नन बट होता है, ठीक, तो नन के बाद बट का यूज करते हैं, तो ये पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला, होल्ड माई हैंड्स लेट्स। अब लेस्ट के बाद क्या आता है, शुड का प्रयोग, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है मेरे हाथ पकड़ो कहीं ऐसा ना हो, यू शुड नॉट गेट लॉस्ट द ह्यूज क्राउड ऑफ द एट अ फेयर। तो यहाँ याद रखना है ना, लेस्ट के बाद निगेटिव वर्ब का यूज नहीं आता, नॉट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तो ये पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला है, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम। तो व्हाइल नहीं होता, व्हेन द टाइम, ठीक, मतलब जब तुम आते हो तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट अस वर्क आउट द डिटेल ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट वी। तो यहाँ पर देखो लेट के लिए है, लेट के लिए हम शुड नॉट यूज करते नहीं है, ठीक है, लेट के लिए सिंपल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर शुड नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फोर्स दिस इज द बुक। ये वही किताब है, विच, यहाँ पर बुक इनकाउंटेबल दिस के लिए क्या हो जाएगा, विच का प्रयोग होता है, ठीक है, तो विच के लिए यहाँ हो जाएगा विच आई वॉज वांटेड टू। कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर सी। अगला, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्वाइट हर जॉब। वो क्या हो, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनकी जॉब से पहले वो मतलब खुश हैं, मतलब कि वो जॉब लग गई। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस की गड़बड़ी है, यहाँ पर मैरिड पहले नहीं आया, पहले हैप्पीली मैरिड, जैसे वेल डन आता है, ठीक, वेल पहले आता है, डन बाद में आता है, उसी तरह क्या आता है, हैप्पीली मैरिड। तो कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर एम्फेसिस नहीं होता है, एम्फेसाइज होता है, एम्फेसाइज ऑन, ठीक है, तो जो स्पीकर होता है इस पर एम्फेसाइज मतलब जोर डालता है, तो यहाँ कौन से पार्ट में हो जाएगा, ये। अगला, दे वांटेड टू लीव फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। वो क्या रहना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहना चाहते, तो लीव ऑन होता है, ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो कौन से पार्ट में रहता है, पार्ट नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, वी, अब वी प्लूरल है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। मैंने ये मूवी कल देख लिया था पहले। अगला, थ्रो अराउंडर स्टोन क्रिएट रिपल्स इन वाटर। अगर पत्थर फेंकोगे तो उसमें क्या होगा, वाटर क्रिएट होगा, तो थ्रो अराउंड होगा ना, थ्रो अराउंड स्टोन क्रिएट रिपल। तो अगर तुम फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पानी में वो रिपल आएंगे। अगला है, द डांसर शेयर्ड डेनिटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट है ना, तो यहाँ पर ये पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है सेट, तो इसके लिए एडवर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर डेंटली हो जाएगा, डेंटी नहीं, डेंटली, ठीक है। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर हमारा ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी फीड द हॉर्स। यहाँ पर देखो फॉर अ वीक, तो यहाँ पर फीड नहीं होता, फेड, हम खिलाते हैं कुत्ते को ओट्स, एंड एक वीक में ओट्स खिलाते हैं, तो कौन से पार्ट में रह जाएगा, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन। तो उसने क्या किया, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बाय द टाइम
हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम उसके पिता जब वहाँ से वापस आ रहे थे, यहाँ पर रिटर्न लौटे थे, यहाँ रिटर्न्स नहीं होगा, ठीक है, ये पार्ट नहीं रहेगा। अगला, दे विल नॉट अटेंड, वो अटेंड नहीं कर सकते द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एंड अप्रैल, तो वो अटेंड नहीं कर सकते, तब वो अप्रैल में गए थे, तो यहाँ पर जा रहे थे नहीं गए थे, तो कौन से पार्ट में है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर, तो मैंने क्या किया, मैं खरीदना चाहता हूँ कैंडल खरीदना चाहता हूँ होल्डर से, बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन, आई गॉट ए केक, तो इसमें कोई से पार्ट में एरर नहीं है, तो ये नो एरर है, ठीक है। अगला, यू अराइव 2 डे एगो, तो तुम 2 ढाई पहले पहुंच चुके थे, बाई द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 ईयर्स डेज, तुम पहुंच गए तो उसके पहले तुम 9 साल क्या किया, स्पेंट किया था, तो यहाँ पर हैव नहीं हो, वुड हैव हो जाएगा, वुड हैव स्पेंट, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा बी। इसमें क्या, द सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड, द सिंपल मिस्टेक एंड सिंपल मिस्टेक, द सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड, अगला कौन सा है, आ सिंपल, तो देखो एन तो लगेगा नहीं, द कोई स्पेसिफिक के लिए, तो यहाँ ए लगेगा, ए सिंपल मिस्टेक विच कमिटेड ए बॉय हंटेड फॉर ईयर, ठीक है, ये सही हो। अगला, दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड डेट लैंड विच अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑफ द एगिंग, तो कह रहा है कि देयर इज अ स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है। अरे ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा, द सिंपल मिस्टेक, मतलब ये मिस्टेक में तुम जानते थे ना, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, डी वाला सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देयर इज ए स्पेक्ट्रम, यहाँ पर ऑल एजेस होगा, एजिंग नहीं है, एजेस मतलब उम्र, हर उम्र के लोग आते हैं, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर डी। अगला, नीम का जो टेस्ट है अ लिटिल बिटर, थोड़ा सा कड़वा है, बट इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम एडवर्ब नहीं यूज करते, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, इनके बाद हम ये एडवर्ब नहीं यूज, तो यहाँ पर बिटरली नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटर, कड़वा था, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा ए। अगला, रानी वाज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट दिस ईयर, तो मतलब इस ईयर में क्या हो, रानी बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस अपने रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।